हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विश्वजीत और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे द ऑल न्यू Hyundai i20 वर्सेस द टाटा अल्ट्रोस। दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में फर्स्ट रैंकर है। द i20 फर्स्ट रैंकर है फीचर्स के मामले में। इस सेगमेंट की गाड़ी हो चुकी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको i20 में अवेलेबल है। और दोस्तों, वही पे टाटा अल्ट्रोस फर्स्ट रैंकर है अपने सेफ्टी फीचर्स के मामले में। सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको अल्ट्रोस में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा बॉडी शेल इंटीग्रिटी की बात कर लीजिए या फिर बॉडी क्वालिटी की बात कर लीजिए, सॉलिडिटी की बात भी कर लीजिए, सब में आपकी अल्ट्रोस फर्स्ट रैंकर है सेफ्टी के मामले में। तो दोस्तों, बिना टाइम करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. दोस्तों, ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे i20 और अल्ट्रोस के डायमेंशंस की कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है। फिर हम बात करेंगे इसके इंजन ऑप्शन के बारे में कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल और कौन सी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी। फिर दोस्तों, हम बात करेंगे इसके सेफ्टी की कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा सेफ है। फिर दोस्तों, फोर्थ हम बात करेंगे कि कौन से फीचर्स आपको अल्ट्रोस में मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं मिलते, और कौन से फीचर्स आपको i20 मिल जाते हैं लेकिन अल्ट्रोस में नहीं मिलते। और फिफ्थ और मेन पॉइंट रहेगा आपका प्राइस कि कौन से वेरिएंट की कितनी प्राइस है और दोस्तों कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन से। तो बात कर लेते हैं अल्ट्रोस एंड i20 के डायमेंशंस की। तो दोस्तों, i20 में आपको लेंथ मिल जाती है 3995 mm की और अल्ट्रोस में मिल जाती है 3990 mm की। यानी अल्ट्रोस जो गाड़ी है वो i20 से 5 mm छोटी है। फिर दोस्तों, बात कर ले विड्थ की। तो i20 में आपको 1775 mm की मिल जाती है और दोस्तों अल्ट्रोस में मिल जाती है 1755 mm की। यानी अल्ट्रोस जो गाड़ी है वो 25 mm छोटी है विड्थ के यानी चौड़ाई के मामले में i20 से। फिर बात कर लेते हैं हम हाइट की। तो आपको i20 में मिल जाती है 1505 यानी 1505 mm की और अल्ट्रोस में मिल जाती है 1523 mm की। यानी दोस्तों, जो i20 है वो अल्ट्रोस से 18 mm हाइट में कम छोटी है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं व्हील बेस की। तो 2580 mm की व्हील बेस मिलेगी आपको i20 में और 2501 mm की व्हील बेस मिलेगी आपको अल्ट्रोस में। तो दोस्तों, कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपके घर में शॉर्ट हाइटेड हेल्दी पर्सन्स है तो आपको लेनी चाहिए i20 बिकॉज इसकी विड्थ ज़्यादा है यानी चौड़ाई में ज़्यादा है, 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में लॉन्ग हाइटेड यानी 6 to 7 फीट के बंदे हैं तो आपको प्रीफर करनी चाहिए अल्ट्रोस, ये हाइट में थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ में जहाँ पे अल्ट्रोस बाजी मार जाती है वो इसका बूट स्पेस। न्यू i20 में आपको 311 लीटर्स का मिलेगा बूट स्पेस, लेकिन दोस्तों आपका अल्ट्रोस में 345 लीटर्स का आपको मिलता है बूट स्पेस। तो दोस्तों, बूट स्पेस अल्ट्रोस में ज़्यादा है बाय 34 लीटर्स। दोस्तों, अल्ट्रोस और i20 दोनों ही गाड़ियाँ आती है पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ, लेकिन थोड़ा फर्क जो आ जाता है वो i20 में आ जाता है क्योंकि i20 में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल के लिए और 1 डीजल के लिए। वहीं पे अल्ट्रोस में आपको सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वो 1 पेट्रोल एंड 1 डीजल के लिए। चलिए कंपेयर कर लेते हैं तीनों इंजन ऑप्शन को। तो i20 में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नॉर्मल इंजन आ जाता है और एक आ जाता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। तो चलिए दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाला उसमें 82 bhp की पावर मिलती है और अल्ट्रोस में मिलती है 85 bhp की पावर। यानी जो नॉर्मल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन थे 3 bhp कमज़ोर है अल्ट्रोस के मुकाबले, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये 87 bhp की पावर निकालता है। यानी ये 3 bhp ज़्यादा पावरफुल है अल्ट्रोस के मुकाबले में। यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाता है i20 में 115 Nm का और अल्ट्रोस में मिल जाता है 113 Nm का न्यूटन मीटर्स का। यानी अल्ट्रोस में आपको 2 Nm कम टॉर्क मिलेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं माइलेज की। तो 20.35 kmpl की क्लेम करती है i20 और 19.05 kmpl की क्लेम करती है आपकी अल्ट्रोस। तो ज़्यादा कुछ फर्क वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं हम 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन को आपकी अल्ट्रोस में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 119 bhp की पावर मिलती है i20 में और 85 bhp की पावर मिलती है अल्ट्रोस में। तो दोस्तों, यहाँ पे 35 bhp का फ़र्क है यानी 35 bhp ज़्यादा पावरफुल है i20। यहाँ पे टॉर्क आपको टर्बोचार्ज इंजन i20 में मिल जाता है 172 Nm का और अल्ट्रोस में सेम 113 bhp का पावर रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ़र्क आ जाता है वो है 59 न्यूटन मीटर्स का, यानी 59 न्यूटन मीटर्स ज़्यादा टॉर्क की है i20 अल्ट्रोस के कंपैरिजन में। माइलेज में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे एक नेग्लिजिबल ही फ़र्क है। फिर दोस्तों, हम बात कर लेते हैं i20 में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन की और कंपैरिजन करेंगे उसको अल्ट्रोस में मिलने वाले 1.5 लीटर डीजल इंजन की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पावर मिलती है i20 में वो है 99 bhp की और अल्ट्रोस में मिलती है 89 bhp की। यानी अल्ट्रोस
10 bhp कम निकालती है i20 के हिसाब से, और i20 10 bhp ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है। टॉर्क आपको i20 में 240 Nm का मिल जाता है और अल्ट्रोज में 200 Nm का मिल जाता है, यानी अल्ट्रोज 40 Nm कम टॉर्क की है i20 के कंपैरिजन में। माइलेज भी एज यूजुअल सेम ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले ओवरऑल किसी भी इंजन के बारे में, तो वो i20 का 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हो, या फिर वो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, या फिर वो 1.5 लीटर डीजल इंजन, वो सभी इंजन अल्ट्रोज में मिलने वाले पेट्रोल एंड डीजल इंजन से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा टॉर्की और ज़्यादा माइलेज भी क्लेम करते हैं। हालांकि दोस्तों माइलेज के जो कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग का फ़र्क है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऑन पेपर तो ये माइलेज का फ़र्क रहने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों i20 के जो स्टैंडर्ड, दोस्तों बात कर लेते हैं i20 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की, जो आप कोई भी वेरिएंट ले आपको मिलेंगे, वो आप ले मैग्ना वेरिएंट या फिर आप ले SX ऑप्शनल। तो दोस्तों i20 के जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है वो है 2 एयरबैग्स, यानी डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड विथ लोड लिमिटर्स। और दोस्तों अगर आप i20 के हायर वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों i20 के हायर वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों यही थे i20 के कुछ सेफ्टी फीचर्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एल्ट्रोस की। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एयरबैग्स, यानी दोस्तों डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विथ लोड लिमिटर्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं अल्ट्रोज में। i20 का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अल्ट्रोज का हो गया है। अल्ट्रोज एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एंड रिजिड गाड़ी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अल्ट्रोज को मिले 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, और ये इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है, और ये पहली हैचबैक है इंडिया की जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो वर्सेस अल्ट्रोज की सीरीज है उसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने इसके आपको 3 पार्ट डायमेंशंस, सेकंड था अपना इंजन ऑप्शंस, थर्ड था आपका सेफ्टी। तो दोस्तों तीनों ही पैरामीटर्स पे मुझे आई होप डिटेल सारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, और ये पार्ट कैसा लगा वो देखना, वो भी कमेंट करना ना भूलना। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 कल या परसों डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको फिर पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you